नमस्कार मित्रों, राकेश गोस्वामी भाग 2 प्रैक्टिस सेट 2 देखेंगे। मित्रों, कुछ एग्जाम की परिचर्चा कर ली जाए। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोगों को बिल्कुल भागने की ज़रूरत नहीं है, बहुत स्पीड में चलने की ज़रूरत नहीं है। जो आप लोगों ने रिवीजन किया है, जो आप लोगों ने पढ़ा है कई बार, उसी का रिवीजन करते रहिए। जो चैप्टर, जो टॉपिक अब न टच किए हों, जैसे बहुत लोग यूरोपीय चित्रकला बहुत लास्ट में देखते हैं। जो लोग देखे हों रिवीजन करिए, जो लोग न देखे हों न टच करिए। ठीक, तो बहुत भागने की ज़रूरत नहीं है। पारंपरिक क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन तो पारंपरिक क्वेश्चन आते हैं, एकदम इजी क्वेश्चन आते हैं। बचा 25 क्वेश्चन में 3-4 या 2-3 आ जाते हैं करंट के। वही 2-3 छोड़ दीजिए, करंट वाला आप लोग स्वयं देखिए। करंट का हम लगभग 200 क्वेश्चन बनाए हैं मित्रों। तो उसको हम आप लोगों को देंगे। निश्चित रहिए, करंट का लगभग 200 क्वेश्चन, 102 क्वेश्चन है, उससे बाहर नहीं आना चाहिए। एक आध क्वेश्चन हो सकता है मिस हो जाए भाई, आ सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है करंट में। बाकी 25 में 1-2 क्वेश्चन छोड़ दीजिए, तो 20-22 क्वेश्चन जो मैं 1000-1200 क्वेश्चन बनाया हूँ, वहीं से आना है। धैर्यपूर्वक इत्मीनान से आप लोग लगे रहिए। हमें नहीं कहेंगे कि आप लोग शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, कोई मतलब नहीं। अब एकदम कंसंट्रेशन बना के रखिए अपने आप को। एक निवेदन है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर लिखिए, ABCD नहीं। जैसे या किसने बनाया, ए रामचंद्रन ने बनाया, तो ए रामचंद्रन लिखना है आपको, न कि ए लिखना है, B लिखना है, C लिखना है, D नहीं। आंसर का जो है पूरा नाम लिखना है। ठीक, तो चाहे 10 क्वेश्चन का दीजिए, लेकिन करिए वो 10 क्वेश्चन, आपका परफेक्ट एग्जाम में नहीं भूलेगा। बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हमें कोई नहीं ज़रूरत है कि आप लोग हमारा शेयर करिए। अभी बिल्कुल कंसंट्रेशन रहिए, आप अपने को इम्प्रूव करिए, बस आप अपने को इम्प्रूव करते रहिए पर डे। अगला पॉइंट, हमने कितना पढ़ा ये नहीं माने, हमने कितने घंटे पढ़ा ये कोई अब माने नहीं रखता। हमने कितना पढ़ा ये माने रखेगा। आपने कितना पढ़ाई करी दिन भर में, कितना रिवीजन किया, कितना प्रैक्टिस सेट किया, वह माने रखेगा। कितना घंटे पढ़ा, घंटे से कुछ नहीं उखड़ने वाला। बिल्कुल ये देखिए कि 10 प्रैक्टिस सेट आपको करना ही करना है। 5 जो है वीडियो क्लास आपको करना है। मेरा करो, जिसका अच्छा लगे वही करो, लेकिन करो ज़रूर मित्रों। 5-10 प्रैक्टिस सेट डेली। अब आप समझ लीजिए कि अगस्त चल रहा है, सितंबर अक्टूबर, 15 अक्टूबर तक टाइम है। तो फिर PGT, फिर TGT, TGT के लिए दिसंबर में है। तो अगर हम दिसंबर छोड़ दें, TGT का ही बात करें, तो सितंबर अक्टूबर नवंबर 30-90, कितना 30-90 दिन आपको कम से कम मिल रहा है TGT वालों को। सितंबर अक्टूबर नवंबर ये भी छोड़ दीजिए, तो कम से कम 30 दिन आपको मिल रहा है TGT वालों को। पर डे अगर जो है 10 प्रैक्टिस सेट करते हैं, तो 9 दिन में राकेश गोस्वामी का 4 का चारों भाग आपका हो जाएगा। कितने दिन में? 9 दिन में। और 9 दिन में जब आप, और इसके 90 दिन मिल रहा है, कितना टाइम मिल रहा है? 90 दिन। अब कितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे? 10 बार। एक एक प्रैक्टिस सेट आपका 10-10 बार हो जाएगा। जिसने यह फॉलो किया मित्रों, परीक्षा तक पर डे टारगेट कर लीजिए 10 प्रैक्टिस सेट हल करना, इसके बाद सोना है। चाहे खड़े होकर करिए, चाहे जो है किसी भी स्थिति में रहिए, लेकिन आपको 10 प्रैक्टिस सेट करने के बाद ही सोना है। फिर देख लीजिए, जिसने भी 10 प्रैक्टिस सेट किया और जिसने कहा एग्जाम पहले सर मैं 10-10 प्रैक्टिस सेट डेली करता हूँ और चारों रिवीजन 10 बार हो चुका है, हमको जो मैसेज करेगा मैं चैलेंज करता हूँ, उसका सिलेक्शन निश्चित इसी में होगा। आइए हम लोग जो है पहला प्रश्न देखते हैं। एकदम कुछ भागने की जरूरत नहीं, एकदम धैर्यपूर्वक जितना पढ़िए सॉलिड पढ़िए। एकदम बेस क्वेश्चन आता है, कुछ नया नहीं आना है, सिलेबस से बाहर कुछ नहीं आता। ठीक, चलिए। हाँ, इसके साथ अगर आप लोगों के पास क्षमता हो तो राकेश गोस्वामी के वन लाइनर भी रिवीजन कर डालिए।
क्योंकि एक दिन में एक चैप्टर हो जाएगा, एक दिन में एक चैप्टर हो जाना है। जो बड़ा चैप्टर है वो 2 दिन लगेगा, 3 दिन लगेगा, और मुझे नहीं लगता कि ये भी नहीं रिवीजन हो पाएगा। जैसे आपको आधुनिक तथा समकालीन कलाकार आ गया, तो ये आपका बड़ा है, ठीक। उसमें लगभग 155, 55, 50, 200, लगभग ये 2 दिन 3 दिन लगेगा। फिर यूरोपियन में आ जाइए, छोटे छोटे चैप्टर हैं। तो ऐसे करके आपको लगभग 30-32 चैप्टर हैं, हमको लगता है, जो वास्तव में आते हैं जहाँ से, उससे ज़्यादा नहीं। तो आपका 40 दिन में ये रिवीजन हो जाएगा। 1 घंटे में आप अगर मन से पढ़ेंगे तो 1 घंटे, सवा घंटे, ज़्यादा चैप्टर कोई है ही नहीं। कोई चैप्टर तो 20 मिनट 30 मिनट में आपका पूरा हो जाएगा, 40 मिनट में। 1 घंटा 1.5 घंटा इस पे भी टाइम कंज्यूम करिए। आइए मित्र देखते हैं, फिर आपसे परीक्षा बाहर नहीं जाएगा, आपके हाथों में होगा रिजल्ट। तो आइए प्रश्न संख्या पहला देखते हैं। 1986 ईस्वी में किसने अपना बहुचर्चित विशाल म्यूरल यायाइत बनाया? मित्रों, मेरी तबीयत खराब चल रही थी, अब काफ़ी नॉर्मल है, लगभग 70-80% आराम है, लेकिन फिर भी मैं फीवर से पीड़ित हूँ। सर्दी जुकाम खांसी सब लपेटा हुआ है। स्कूल से आने के बाद आप लोगों के बीच में स्कूल में मिल जाता तो क्लास बना देता हूँ, रूम पे तो घर पे आता हूँ, क्योंकि हमारा विद्यालय यहीं रूरल में ही हमको मिल गया था। अब फिर हम कहीं शहर जाने के शिफ्ट भी नहीं किए, क्योंकि गांव जो शांति सुकून हो कहीं बाहर नहीं है। हाँ, गांव सब में रहना, पूरा मस्ती करना। तो अरे इतना भी रूरल नहीं है जितना आप लोग सोच रहे हो। हमारे गांव में जो है किसी भी नगर पालिका से कम सुविधा नहीं है, इसलिए गांव में हम लोग हैं। हमारे गांव में कम से कम 25 IAS हैं मिनिमम, तो ज़्यादा हो गए हैं। तो गांव में बहुत सारी योजनाएं, प्लानिंग डिपार्टमेंट में काफ़ी लोग रहे, लोग कुछ ना कुछ करते रहे, देते रहे। गांव हमारा बहुत एक क्लास का है। वो व्यवस्थाएं सिटी में आपको ताजुब होंगी नहीं होंगी। गवर्नमेंट हॉस्पिटल तक है, बड़ा हॉस्पिटल। तो आइए मित्रों देखें, कौन सा है 1986 ईस्वी में किसने अपना बहुचर्चित विशाल म्यूरल यायाइत बनाया? ए रामचंद्रन, राजा रवि वर्मा, राम कुमार, राम बी सुतार। किसने बनाया यायाइत मित्रों? ए रामचंद्रन ने। किसने बनाया? ए रामचंद्रन ने। 1 मिनट मित्रों टाइम लेंगे। एक मिनट होल्ड पे रखिए बस। चलिए, अल्टामीरा गुफा चित्र कहाँ स्थित है? स्पेन, फ्रांस, इटली, भारत। कहाँ है? स्पेन में है मित्रों। कहाँ है? स्पेन में है। आगे चलें। रिलीफ प्रिंटिंग प्रक्रिया कौन सी है? प्रश्न संख्या 3, रिलीफ प्रिंटिंग प्रक्रिया कौन सी है? प्लेनोग्राफी और सेरीग्राफी, लिथोग्राफी और वुडकट, एक्वाटिन ड्राई पॉइंट, लिथोग्राफी, ड्राई पॉइंट और वुडकट। रिलीफ प्रिंटिंग प्रक्रिया इन चारों विकल्पों में से कौन सा है? लिथोग्राफी और वुडकट है। लिथोग्राफी और वुडकट है। रिलीफ प्रिंटिंग प्रक्रिया कौन सी है इसमें? लिथोग्राफी और वुडकट रिलीफ प्रिंटिंग प्रक्रिया है। मनुष्य की उत्पत्ति किस युग में हुई थी? मनुष्य की उत्पत्ति किस युग में हुई थी? ये जोइक युग, पेलोजोइक युग, मेसोजोइक युग या सिनोजोइक युग? मनुष्य की उत्पत्ति सिनोजोइक युग में हुआ था। भारत में 5वां प्रश्न आइए। भारत में सर्वप्रथम किस विद्वान ने प्रस्तर युग के औजार की खोज मद्रास के समीप पल्लावरम नामक स्थान पर की थी? BPS दारकेस ने, ब्रूसफुट ने, कनिंघम ने या मोती झरोटिया ने? ब्रूसफुट ने। किसने खोज किया था? ब्रूसफुट ने। कहाँ? मद्रास के समीप पल्लावरम में। किसकी खोज किया था? प्रस्तर युग के औजार की खोज। 6वां, प्रागैतिहासिक चित्रों का विषय क्या था? पशु पक्षी, पेड़ पौधे, शिकारी व शिकार
पर्वत, बादल व आकाश क्या था? शिकारी व शिकार था। आखिर आप कह सकते हैं, एक शब्द चयन हेर फेर करते हैं शब्दों का। प्रश्न संख्या 7, किस युग का मानव कलात्मक बर्तन भांडों का प्रयोग आरंभ किया? किस युग का मानव कलात्मक बर्तन भांडों का प्रयोग आरंभ किया? पूर्व पाषाण युग, मध्य पाषाण युग, उत्तर पाषाण युग, प्राक ऐतिहासिक युग। बर्तन भांडों का प्रयोग किसने किया? उत्तर पाषाण युग के मानव ने। किसने? उत्तर पाषाण युग के मानव ने। प्रश्न संख्या 8, ब्रेयर डाट के रूप में जाना जाता है। ब्रेयर किस रूप में जाना जाता है? ब्रेयर को किस रूप में जाना जाता है? सॉफ्ट ग्राउंड, ब्लॉक ऑफ वुड, रबड़ रोलर या स्क्वीजी? रबर रोलर है। ब्रेयर क्या है? एक रबर रोलर है। प्रश्न संख्या 9, फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र किसे कहते हैं? यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख केंद्र, फ्रांस की प्रारंभिक कला का प्रमुख केंद्र, फ्रांस का मिदी क्षेत्र, भूमध्य सागरीय कला का केंद्र। फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख केंद्र कहते हैं। यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख केंद्र क्या कहलाता है? फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र कहलाता है। कंस्ट्रक्शन जे किसकी रचना है? प्रश्न संख्या 10, कंस्ट्रक्शन जे किसकी रचना है? रेनबा, पिकासो, जगदीश डे, जगदीश स्वामीनाथन किसकी है? कंस्ट्रक्शन जे किसकी रचना है? रेनबा, पिकासो, जगदीश डे, जगदीश स्वामीनाथन। जगदीश डे का कंस्ट्रक्शन जे जगदीश डे। कंस्ट्रक्शन जे किसकी रचना है? जगदीश डे की। प्रश्न संख्या 11, भीमबेटका गुफा के चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की? श्री राय कृष्णदास ने, रामचंद्र शुक्ल ने, श्री बी.एस. वाकाड़कर या श्री नंदलाल बोस ने? भीमबेटका गुफा चित्रों की खोज बी.एस. वाकाड़कर ने की। मित्रों, मैं प्रश्न का उत्तर जब दे दूं तब भी आप लोग जो कमेंट बॉक्स में लिखिए। लिखने से आपको 100% याद रहेगा। जब प्रश्न आप एग्जाम हॉल में पढ़ेंगे और जैसे देखेंगे आंसर, तुरंत आपको याद आ जाएगा कि हमने तो यही लिखा था, चूँकि फीड हो जाता है मेमोरी में। लिहाजा ये मत सोचिए मैं पहले सर बोल दिए और मैं उत्तर नहीं दे पाया। नहीं, आप इसके बाद भी उत्तर दीजिए। मैं आंसर दे दिया, इसके बाद भी आपको आंसर करना है। आपको एक एक प्रश्न पर जो है काम करना है मित्रों। या 3 महीना आपके लिए समझ लीजिए आपको आपकी आज़ादी का दिन है। 3 महीना में अगर आप अपने को क्वारंटाइन कर लिए तो 3 महीना बाद जब रिजल्ट आएगा परीक्षा देने के बाद ना, तब आप अपने को आज़ाद महसूस करिए। फिर करिए जो कुछ करना हो यार। आगे चलिए। 12वां, सर्वप्रथम अल्टामिरा गुफा चित्रों की खोज किसने की? डी पिटानी, मोरिया सातोला ने, मार्शल रेविडेट ने, एच ब्रुइल ने। किसने किया? मारिया सात ओला ने। किसका अल्टामिरा गुफा चित्रों की खोज किसने की? अल्टामिरा गुफा चित्रों की खोज किसने की? मारिया सात ओला ने। सही तो बोल रहा हूँ यार। मार्शल रेविडेट ने किसकी खोज की थी? मार्शल रेविडेट का संबंध किससे है यही बता दो। जो भी आपको समझ में आए उत्तर देना मार्शल रेविडेट के बारे में। छापा चित्र 5 फेसेस सृजन किया किसने? छापा चित्र 5 फेसेस का सृजन किसने किया? बिशन कुमार भारद्वाज ने, सुभा घोष ने, शुक्ला सावंत ने, मोती झरोटिया ने। किसने? बिशन कुमार भारद्वाज ने। 5 फेसेस का सृजन किसने किया? बिशन भारद्वाज ने। 5 फेसेस का सृजन किसने किया? बिशन भारद्वाज ने। वृषभों वाला कच्छ किस गुफा में स्थित है? वृषभों वाला कच्छ किस गुफा में स्थित है? 3 भाइयों की गुफा, नियो की गुफा, लास्को की गुफा, अल्टामिरा की गुफा। 14 पे आइए। थोड़ा सा खांसी आ जाता मित्रों, बुरा मत मानिएगा, आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। क्लास नहीं रुकना चाहिए, बस मेरा उद्देश्य यही है। थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, बीच बीच में आ जाती है जो है खराश। वृषभों वाला कच्छ किस गुफा में स्थित है? लास्को गुफा में स्थित है। वृषभों वाला कच्छ किस गुफा में स्थित है? लास्को गुफा में स्थित है। राजा रवि वर्मा के चित्रों को क्या कहा जाता है?
सेरीग्राफी, लिथोग्राफी, ओलियोग्राफ या कोलोग्राफ। राजा रवि वर्मक छापा चित्रों को क्या कहा जाता है? ओलियोग्राफ कहा जाता है। अगर ओलियोग्राफ ना दिया हो तब क्या करेंगे? अगर लिथोग्राफ केवल दिया हो तब लिथोग्राफ लगा दिया जाएगा। अगर ओलियोग्राफ दिया तो पहले ओलियोग्राफ और विकल्प 0 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16, बस्तर किस लिए प्रसिद्ध है? टेक्सटाइल, पटचित्र, कांचकला, प्राचीन स्मारक। बस्तर किस लिए प्रसिद्ध है? 16 पे आइए। कांच कला के लिए प्रसिद्ध है। बस्तर किस लिए प्रसिद्ध है? कांच कला के लिए प्रसिद्ध है। 17, वो क्या है जो सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग की सतह को फोटो सेंसिटिव बनाता है? वो क्या है जो सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग की सतह को फोटो सेंसिटिव बनाता है? पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, सोडियम हाइड्रोक्लोराइड या नाइट्रिक एसिड। क्या करता है? सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग की सतह को फोटो सेंसिटिव कौन बनाता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाता है। सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग सतह को फोटो सेंसिटिव कौन बनाता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाता है। प्रश्न आने वाले प्रश्न है सब। मिर्जापुर में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों में नृत्य का दृश्य किस गुफा में अंकित है? अभी कल वाले इस क्लास में हाँ परीक्षित सेट 1 में वो पॉइंट क्या था? 72 पॉइंट 96 पॉइंट। दरअसल 1 मिनट मित्रों में देख लूँ कौन सा प्रश्न था आप लोगों का। कल वाले प्रैक्टिस सेट 1 में प्रश्न संख्या था 103। प्रश्न था टाइपोग्राफी में सबसे बड़ा पॉइंट साइज क्या होता है? तो किसी ने किया था मैसेज कि 72 पॉइंट होता है। नो डाउट 72 होता है, लेकिन उसमें ऑप्शन क्या था? 6 पॉइंट, 36 पॉइंट, 12 पॉइंट और 96 पॉइंट। टाइपोग्राफी में सबसे बड़ा पॉइंट साइज क्या होता है? ऑप्शन क्या दिया था? ध्यान दीजिए। 6 पॉइंट, 36 पॉइंट, 12 पॉइंट, 96 पॉइंट। 72 नहीं दिया था, लिहाजा जो सबसे अधिक होगा वही लगा के आना। आयोग उसी को आज तक माना है। अगर 72 और 96 दोनों दिया है तब भी आपको 96 लगाना है। कई बार केसों में देखा गया है जो सबसे अधिक पॉइंट दिया रहता है उसी को आयोग सही माना है। तो लिहाजा जो अधिक हो पॉइंट उसी को आप टिक लगा के आइए, आंसर वही सही होगा। गूगल पे मत जाइए। आइए अगला देखें हम लोग। 18, मिर्जापुर में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों में नृत्य का दृश्य किस गुफा में अंकित है? नृत्य का चित्र लखनिया में है। नृत्य का चित्र कहाँ है? लखनिया में है। 18 पाइए, कहाँ है? लखनिया में। आगे चलें। इस पर टिक नहीं लगा, चलो। भारत में किस काल में लिथोग्राफी प्रिंटिंग का प्रारंभ हुआ? भारत में किस काल में लिथोग्राफी प्रिंटिंग का प्रारंभ हुआ? 1825 से 1830, 1830 से 1860 या 1890 से 1905 या 1920 से 1930। भारत में लिथोग्राफी प्रिंटिंग का प्रयोग प्रारंभ कब हुआ? 1825 से 1830 ईस्वी। कब हुआ मित्रों भारत में लिथोग्राफी प्रिंटिंग का प्रारंभ? लिथोग्राफी प्रिंटिंग का प्रारंभ 1825 से 1830 ईस्वी में। भारत में प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ ग्रुप कहाँ पाया जाता है? आदमगढ़, रायगढ़, मिर्जापुर, पंचमढ़ी। कहाँ पाया जाता है जिराफ ग्रुप? आदमगढ़ में पाया जाता है जिराफ ग्रुप। आदमगढ़ में पाया जाता है जिराफ ग्रुप। 21 पे, किस कलाकार ने अपने चित्रों में बाइबिल के विषयों को मानवतावादी दृष्टि से अनुदित किया? रेम्ब्रांड, रूबेंस, जॉन वान आइक, पिकासो। किस कलाकार ने अपने चित्रों में बाइबिल के विषयों को मानवतावादी दृष्टि से अनुदित किया? रूबेंस ने। पीटर पाल रूबेंस ने मित्रों। किसने किया? पीटर पाल रूबेंस ने। आगे चलें। द रॉयल एकेडमी ऑफ आर्ट लंदन की स्थापना किसके द्वारा की गई?
द रॉयल एकेडमी ऑफ आर्ट लंदन की स्थापना किसके द्वारा की गई? सर जोशुआ रेनॉल्ड, डेविड अनेस्ले, फ्रांसिस ब्रेकन, माइकल आर्टन। रॉयल एकेडमी ऑफ आर्ट लंदन की स्थापना सर जोशुआ रेनॉल्ड ने किया था। किसने किया था? सर जोशुआ रेनॉल्ड ने किया था रॉयल एकेडमी ऑफ आर्ट लंदन की स्थापना। 23 पे चलिए मित्रों। नॉन ऑब्जेक्टिव वर्ड नामक पुस्तक का लेखक कौन है? नॉन ऑब्जेक्टिव वर्ड नामक पुस्तक का लेखक कौन है? पाल वली हैं, मोहली नेगी हैं, रॉबर्ट मदरबिल हैं, काजिमिर मालेविच हैं। 23 नॉन ऑब्जेक्टिव वर्ड पुस्तक का लेखक काजिमिर मालेविच हैं। कौन है? काजिमिर मालेविच हैं। नॉन ऑब्जेक्टिव वर्ड नामक पुस्तक लेखक कौन है? काजिमिर मालेविच हैं। 24 पाइए। कार्ले समूह में कुल कितनी गुफाएं हैं? 16, 21, 30, 110। कार्ले समूह में कुल 16 गुफाएं हैं। कार्ले समूह में कितनी गुफाएं हैं? कार्ले समूह में 16 गुफाएं हैं। कांगड़ा पेंटिंग ऑन लव नामक पुस्तक का लेखक कौन है? ओसी गांगुली, WG आर्चर, MS रंधावा, AK स्वामी। कांगड़ा पेंटिंग ऑन लव का लेखक MS रंधावा हैं। कौन है मित्रों? MS रंधावा हैं। अंकुरण नामक चित्र का चित्रण किसके द्वारा किया गया? अंकुरण नामक चित्र का चित्रण किसके द्वारा किया गया? MF हुसैन, SS रजा, FN सूजा, KK हैबर। किसके द्वारा? अंकुरण SS रजा के द्वारा किया गया। अंकुरण चित्रण किसके द्वारा किया गया? SS रजा के द्वारा। प्रश्न संख्या 27। निम्नलिखित में से किस सिद्धांत में अभिव्यंजनावाद के अभ्युदय को आलम्बन प्रदान किया गया? किस सिद्धांत में अभिव्यंजनावाद के अभ्युदय को आलम्बन प्रदान किया गया? भाववाद, रोमांसवाद, नवशास्त्रीवाद या यथार्थवाद? किसमें अभिव्यंजनावाद के अभ्युदय का आलम्बन जो है भाववाद में किया गया। अभिव्यंजनावाद का अभ्युदय का आलम्बन किसमें प्रदान किया गया? भाववाद में। अभिव्यंजनावाद का आलम्बन प्रदान किया गया भाववाद में। 28 पाइए। तैल चित्रण विधा को विकसित करने का श्रेय किसको जाता है? रूबेंस को, माइकलएंजेलो को, रेनोयर के, जॉन वान आइक को? तैल चित्रण विधा जॉन वान आइक को जाता है। अगला प्रश्न आइए 29। गोथिक, छोटा करना पड़ेगा। गोथिक कला के विकास में प्रमुख कारक कौन थे? गोथिक कला के विकास में प्रमुख कारक कौन थे? नगरीकरण, व्यापारिक विकास, शक्ति संपन्न राजसत्ता या जनमानस की आकांक्षा? नगरीकरण, धर्मगुरुओं का प्रभाव, कलाकारों का समूह, धर्म, नवीन चेतना, नवीन कला धारण, नवीन विचार, धर्म। गोथिक कला के विकास में प्रमुख कारक कौन से थे? बताइए। 29 कलाकारों के समूह, धर्म, नवीन चेतना। कलाकारों के समूह, धर्म, नवीन चेतना गोथिक कला के विकास का प्रमुख कारक था। कलाकारों के समूह कहाँ जा रहा है यार ये तो। कलाकारों के समूह, धर्म और नवीन चेतना जो है गोथिक कला के विकास में प्रमुख कारक थे। कलाकारों के समूह, धर्म, नवीन चेतना। आने वाले प्रश्न है इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ। आगे चलिए। लघु चित्र शैली में मुख्य रूप से आखिर विषय वस्तु से संबंधित चित्रों का निर्माण किया गया। लघु चित्र शैली में मुख्य रूप से आखिर विषय वस्तु से संबंधित चित्रों का निर्माण किया गया। किशनगढ़ शैली, कोटा शैली, कांगड़ा शैली, बसोली शैली। किसमें किया गया? आखिर विषय वस्तु। 30 पाइए। किसमें? कोटा शैली। वेरी गुड, वेरी गुड, बधाई हो आप सभी को। 31 किस कला में आंतरिक एवं बाह्य सज्जा एक साथ करने का विचार किया गया? आधुनिक कला, रोमनस कला, बाइजेंटाइन कला या गोथिक कला? किस कला में आंतरिक एवं बाह्य सज्जा एक साथ करने का विचार किया गया? गोथिक कला में। गोथिक कला में आंतरिक एवं बाह्य सज्जा एक साथ करने का विचार किया गया। 32 पाइए। अमूर्त कला की पहली अंतर्राष्ट्रीय वर्ष ... वर्ष में
अंतर्राष्ट्रीय डॉट डॉट वर्ष में हुआ था। अमूर्त कला की पहली अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी, अमूर्त कला की पहली अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी किस वर्ष में हुआ था? 1932 न्यूयॉर्क में, 1930 पेरिस में, 1940 वाइमर में, 1942 डबलिन में। कहाँ हुआ था अमूर्त कला की पहली अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी? 32 कहाँ हुआ था? पेरिस में। वेरी गुड। कहाँ हुआ था? 1930 पेरिस में। अमूर्त कला की पहली अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी 1930 ईस्वी पेरिस में हुआ था। गोथिक वास्तुशिल्प किस सदी में अधिक प्रचलित हुआ? 17वीं सदी, 18वीं सदी, 19वीं सदी, 20वीं सदी। गोथिक वास्तुशिल्प किस सदी में अधिक प्रचलित हुआ? 33 17वीं शताब्दी में। गोथिक वास्तुशिल्प किस शताब्दी में अधिक प्रचलित हुआ? 17वीं शताब्दी में। आगे चलें। 34 उस स्थान का नाम बताइए जहां भारत महोत्सव के दौरान नवतंत्र विषय वस्तु से संबंधित प्रदर्शनी आयोजित की गई थी। नवतंत्र विषय वस्तु से संबंधित उस स्थान का नाम बताइए जहां भारत महोत्सव के दौरान नवतंत्र विषय वस्तु से संबंधित प्रदर्शनी आयोजित की गई थी। कौन सा है? मॉस्को है, लॉस एंजल्स है, लंदन है, पेरिस है? कहाँ है? लॉस एंजल्स है। नवतंत्र विषय वस्तु से संबंधित प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की गई थी? लॉस एंजल्स में। नवतंत्र विषय वस्तु से संबंधित प्रदर्शनी आयोजित कहाँ की गई थी? लॉस एंजल्स में। 35 पाइए मित्रों। किस सदी में पाश्चात्य कलाकारों ने साहित्यिक विषयों से निरत होकर प्रकृति से निकट सानिध्य स्थापित किया? किस सदी में पाश्चात्य कलाकारों ने साहित्यिक विषयों से निरत होकर प्रकृति से निकट सानिध्य स्थापित किया? 18वीं शताब्दी में, 19वीं सदी के पूर्वार्ध में, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में, 20वीं सदी में। 35 19वीं सदी के पूर्वार्ध में। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में। किस सदी में पाश्चात्य कलाकारों ने साहित्यिक विषयों से निरत होकर प्रकृति से निकट सानिध्य स्थापित किया? 19वीं सदी के पूर्वार्ध में साहित्यिक विषयों से निरत होकर प्रकृति से निकट सानिध्य स्थापित किया। किसने? पाश्चात्य कलाकारों ने। प्रख्यात चित्र मोनालिसा का चित्रकार कौन है? विंसेंट वान गाग है, माइकल एंजेलो हैं, लियोनार्डो विंची है, रैफेल हैं? लियोनार्डो विंची हैं। समय नष्ट नहीं करना, आगे बढ़ो। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो सामने। आगे तुम लोग बताओ। 37 आर्मरी शो के नाम से ज्ञात आधुनिक कला की प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी किसके द्वारा आयोजित की गई? आर्मरी शो के नाम से ज्ञात आधुनिक कला की प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी किसके द्वारा आयोजित की गई? मार्क रोथको और आर्सिल गोर्की के द्वारा, या वाल्ट कुहन और आर्थर बी डेविस के द्वारा, या जे पोलाक और डी कुनिंग के द्वारा, या फ्रांज क्लाइन और मार्क टोबी के द्वारा? आर्मरी शो नाम से ज्ञात आधुनिक कला की प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी किसके द्वारा आयोजित की गई थी? 37 वाल्ट कुहन और आर्थर बी डेविस के द्वारा की गई थी। आर्मरी शो का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? वाल्ट कुहन और आर्थर बी डेविस के द्वारा किया गया था। 38 निम्नलिखित में से किस प्रमुख चित्रकार ने स्वच्छंदतावादी आंदोलन प्रारंभ किया? निम्नलिखित में से किस प्रमुख चित्रकार ने स्वच्छंदतावादी आंदोलन प्रारंभ किया? यूजीन दिलाक्रा, थियोडोर जेरिकाल्ट, ऑनर दोमियर या डाउमियर, जो भी हो लिखा देते हैं लोग भैया। ओनोर दोमियर, ऑनर डाउमियर या कैमिल कोरे? किसने किया? प्रमुख चित्रकार ने स्वच्छंदतावादी आंदोलन प्रारंभ किसने किया? स्वच्छंदतावादी आंदोलन किसने प्रारंभ किया? थियोडोर जेरिकाल्ट ने प्रारंभ किया। स्वच्छंदतावादी आंदोलन थियोडोर जेरिकाल्ट ने प्रारंभ किया।
स्वच्छंदतावादी आंदोलन थियोडोर जेरी कार्ड ने प्रारंभ किया। 39 सेरिफ के आकार के साथ टाइपफेस डिजाइनों के विभिन्न प्रकार का वर्णन करने के लिए सामान्य शब्द है। फिर से देखिए, सेरिफ आकार के साथ, किसके साथ? सेरिफ आकार के साथ टाइपफेस डिजाइनों के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करने के लिए सामान्य शब्द क्या है? रोमन, गोथिक, अनसियाल्स या स्यूडो सेरिफ। 39 पाइए। रोमन क्या हो जाएगा? सामान्य शब्द क्या है? रोमन। सेरिफ आकार के साथ टाइपफेस डिजाइनों के विभिन्न आकार प्रकारों का वर्णन करने के लिए सामान्य शब्द कौन सा है? रोमन है। 39 का ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 39 का ए। आगे चलें। हमजानामा किसके समय में चित्रित किया गया? शेरशाह, जहांगीर, अकबर, शाहजहां। हमजानामा अकबर के समय चित्रित किया गया। किसके समय प्रारंभ किया गया? कमेंट करिए। और किसके समय में पूरा हुआ? दोनों बताइए, अंतर क्या है? 41 एप्पल कंप्यूटर इंक के आइकॉनिक प्रतीक का डिजाइन किसके द्वारा किया गया? एप्पल कंप्यूटर इंक के आइकॉनिक प्रतीक का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया? स्टीव जॉब्स, स्टीव वॉजनिक, आइजैक न्यूटन या रॉब जैन ऑफ। किसके द्वारा डिजाइन किया गया था एप्पल कंप्यूटर इंक आइकॉनिक जो प्रतीक था? 41 किसने किया था? रॉब जैन ऑफ ने, या जैनब भी कहीं कहीं दिख जाएगा। रॉब जैन ऑफ ने एप्पल कंप्यूटर इंक के आइकॉनिक प्रतीक का डिजाइन किया था। किसने किया था? रॉब जैन ऑफ ने। 42 पाइए। हाई रेनेसां चित्रकार का नाम बताइए। फ्रा एंजेलिको, जियोत्तो, राफेल बोचिल्ली। हाई रेनेसां का चित्रकार कौन है? राफेल है। हाई रेनेसां का चित्रकार कौन है? राफेल हैं। आगे चलिए। घनवाद का प्रवर्तक कौन था? सेजा एवं वान गॉग, पिकासो एवं ब्राक, राफेल एवं रिनोयर, टिंटोरेट्टो एवं कैरावेजियो। घनवाद का प्रवर्तक कौन था? पिकासो एवं ब्राक थे। कौन था? पिकासो एवं ब्राक थे घनवाद का प्रवर्तक। 44 उस टाइपोग्राफर का नाम बताइए जिसने भर्त्सना की। लेटर नॉट पिक्चर्स बट साइंस फॉर साउंड। उस टाइपोग्राफर का नाम बताइए जिसने भर्त्सना की। लेटर्स नॉट पिक्चर्स बट साइंस फॉर साउंड। 44 जॉन बास्करविले ने कहा, चार्ली हेब्डो ने कहा, एरिक गिल ने कहा है, फ्रेडरिक गोंडी ने कहा। गुंडा मवाली का भी नाम आ जाता है, गोंडी। 44 का एरिक गिल हो जाएगा। लेटेस्ट नॉट पिक्चर्स बट साइंस फॉर साउंड। टाइपोग्राफर का नाम बताइए जिसने भर्त्सना की। कौन भर्त्सना किया था? लेटेस्ट नॉट पिक्चर्स बट साइंस फॉर साउंड किसने कहा? एरिक गिल ने कहा था। किसने कहा था? एरिक गिल ने कहा था। साइंस फॉर साउंड किसने कहा? ऐसे कुछ। लेटेस्ट नॉट पिक्चर है तो जोड़ लो, एरिक गिल ने कहा। साइंस फॉर साउंड ये तो जोड़ो, एरिक गिल ने कहा। कुछ पकड़ लो की पॉइंट और आंसर उससे जोड़ दो। 45 पाइए। किसने 1920 के दशक के मध्य से सोलराइजेशन को फोटोग्राफिक तकनीक के साथ प्रयोग किया? किसने 1920 के दशक के मध्य से सोलराइजेशन को फोटोग्राफिक तकनीक के साथ प्रयोग किया? मनरे ने, लुई डागरे ने, डब्ल्यू हेनरी फॉक्स टालबोट ने या जॉन हेनरी शुल्ज ने? 45 का ए मनरे हो जाएगा। सोलराइजेशन फोटोग्राफी तकनीक के साथ प्रयोग किसने किया? मनरे ने। सोलराइजेशन को फोटोग्राफिक तकनीक के साथ प्रयोग किसने किया? मनरे ने। आगे चलें। 46 एक पाठ में पहले शब्द का पहला अक्षर जो बड़े आकार में सेट है का विस्तार नीचे के टाइप की पंक्ति में होता है को क्या कहा जाता है? डिसेंडर कहा जाता है, ड्रॉप कैप कहा जाता है, स्मॉल कैपिटल कहा जाता है या ग्रोटेक्स कहा जाता है? क्या कहा जाता है? 46 ड्रॉप कैप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ड्रॉप कैप कहा जाता है। कलाकार पिकासो किस शैली के लिए प्रख्यात है? यथार्थवाद, अमूर्तन, लोक कला, रहस्यवादी। कलाकार पिकासो किस लिए प्रख्यात है? 47 अमूर्तन के लिए विख्यात है।
पिकासो किस शैली के लिए विख्यात है? अमूर्तन शैली के लिए विख्यात है। 48 निम्नलिखित में से कौन सी शैली में रंगीन कांच की खिड़कियों की कला अस्तित्व में आई? कौन सी शैली में रंगीन कांच की खिड़कियों की कला अस्तित्व में आई? बाइजेंटाइन, गोथिक, यूनानी, ईरानी। 48 गोथिक शैली में रंगीन कांच की खिड़कियों की कला अस्तित्व में आई। गोथिक शैली में रंगीन कांच की खिड़कियों की कला अस्तित्व में आई। 48 49 पे आइए। यूरोपीय चित्रकार का नाम बताइए जिसे रहस्यपूर्ण तरीके से लंबी छायाओं, खाली सड़कों और वीथियों के चित्रों के लिए जाना जाता है। यूरोपीय चित्रकार का नाम बताइए जिसे रहस्यपूर्ण तरीके से लंबी छायाओं, खाली सड़कों और वीथियों के चित्रों के लिए जाना जाता है। किसे जाना जाता है? जॉर्जियो सिरको को। जियार्जियो सिरको को। आगे चले मित्रों। माइकल एंजेलो चित्रकार होने के साथ साथ क्या था? वास्तुकार, साहित्यकार, मूर्तिकार या संगीतकार? माइकल एंजेलो चित्रकार के साथ साथ मूर्तिकार था। कौन था? चित्रकार और मूर्तिकार। आदम की उत्पत्ति नामक प्रमुख चित्र किस पुनरुत्थानकालीन चित्रकार ने बनाया? आदम की उत्पत्ति किसने बनाया? ये तो कर दिया यार। आदम की उत्पत्ति नामक प्रमुख चित्र किसने बनाया? लियोनार्डो विंची, माइकल एंजेलो, राफेल या एल ग्रेको ने? किसने बनाया? किसने बनाया? माइकल एंजेलो ने बनाया। किसने बनाया? माइकल एंजेलो ने। आदम की उत्पत्ति किसने बनाया? माइकल एंजेलो ने बनाया। प्रश्न संख्या 52 पाइए। हुमायूं के मकबरे का मुख्य वास्तुकार कौन था? हुमायूं के मकबरे का मुख्य वास्तुकार कौन था? मिर्जा ग्यास, उस्ताद अहमद, मीर अब्दुल करीम, उस्ताद ईसा सिराजी। कौन था हुमायूं के मकबरे का मुख्य वास्तुकार? 52 मिर्जा ग्यास था। मिर्जा ग्यास या मिराक मिर्जा ग्यास, जो कुछ भी आ सकता है लिख के। हुमायूं के मकबरे का मुख्य वास्तुकार मिराक मिर्जा ग्यास था। 53 पाइए। इटली में 15वीं सदी की कला शैली को क्या कहा जाता है? इटली में 15वीं सदी की कला शैली को क्या कहा जाता है? अंतिम गोथिक, बाइजेंटाइन, पूर्व पुनरुत्थान काल, चरम पुनरुत्थान काल। 53 पाइए। इटली में 15वीं सदी की कला शैली को क्या कहा जाता है? अंतिम गोथिक, बाइजेंटाइन, पूर्व पुनरुत्थान या चरम पुनरुत्थान काल। 53 कसी हो जाएगा। पूर्व पुनरुत्थान कला शैली कहा जाता था। इटली में 15वीं सदी की कला शैली क्या कहा जाता था? पूर्व पुनरुत्थान कला शैली कहा जाता था। 54 पाइए। आर्ट एंड विजुअल कल्चर इन इंडिया नामक पुस्तक का लेखक कौन है? गीता कपूर, अनीस कपूर, सरयू दोषी, गायत्री सिन्हा। आर्ट एंड विजुअल कल्चर इन इंडिया नामक पुस्तक का लेखक कौन है? 54 गायत्री सिन्हा हैं। कौन है? गायत्री सिन्हा हैं। आर्ट एंड विजुअल कल्चर इन इंडिया नामक पुस्तक लेखक कौन है? गायत्री सिन्हा हैं। इटली के गोथिक काल के चित्रकारों में प्रमुख कलाकार कौन था? इटली के गोथिक काल के चित्रकारों में प्रमुख कलाकार कौन था? दूसियो थे, एम्ब्राजियो लोरजेट्टी था, जॉन वान आइक था, जियोत्तो था। कौन था? 55 पाइए। इटली के गोथिक काल के चित्रकारों में प्रमुख कलाकार कौन था? जियोत्तो था। कौन था मित्रों? जियोत्तो था। इटली के गोथिक काल के चित्रकारों में प्रमुख कलाकार कौन था? जियोत्तो था। 56 अत्यधिक सुलेख अलंकरण के साथ इटैलिक कैरेक्टर्स को कहा जाता है? अत्यधिक सुलेख अलंकरण के साथ इटैलिक कैरेक्टर को क्या कहा जाता है? रागबेल कैरेक्टर, स्वास कैरेक्टर, लोगोटाइप, एसमेट्रिक कैरेक्टर्स। क्या कहा जाता है? 56 स्क्वाश कैरेक्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्क्वाश कैरेक्टर कहा जाता है। अत्यधिक सुलेख अलंकरण के साथ इटैलिक कैरेक्टर्स को क्या कहा जाता है? स्क्वाश कैरेक्टर कहा जाता है। अत्यधिक सुलेख अलंकरण के साथ इटैलिक कैरेक्टर्स को क्या कहा जाता है? श्वास कैरेक्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्वास कैरेक्टर। प्रश्न संख्या 57 पे चलें। आइए मित्रों,
क्या हो रहा है यार। 57 निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा पूर्ण रूप से विकसित कलिंग शैली मंदिर वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करता है। कलिंग शैली मंदिर वास्तुकला का प्रतिनिधित्व कौन करता है। परशुरामेश्वर मंदिर, राजा रानी मंदिर, लिंगराज मंदिर या कोणार्क का सूर्य मंदिर। 57 पे आइए, कौन करता है पूर्ण प्रतिनिधित्व कलिंग शैली मंदिर का। 57 लिंगराज मंदिर कौन करता है। लिंगराज मंदिर करता है कलिंग शैली मंदिर वास्तुकला का पूर्ण प्रतिनिधित्व। कलिंग शैली मंदिर वास्तुकला लिंगराज मंदिर है। किस कलाकार ने पेस्टल रंगों, गतिशील फोटोग्राफिक आकृतियों के द्वारा चित्र निर्माण कार्य किया। मोने, वान गाग, पिकासो, एडगर देगा। किस कलाकार ने पेस्टल रंगों तथा गतिशील फोटोग्राफिक आकृतियों के द्वारा चित्र निर्माण कार्य किया। 58 किसने किया। एडगर देगा ने किया। किसने किया। एडगर देगा ने किया। 59 पाइए, यूरोपीय चित्रकला में नवशास्त्रीयतावाद की प्रकृति को किसने बढ़ावा दिया। विलियम हंट ने, टर्नर ने, डेविड ने, फ्रांस हाल्स ने। 59 यूरोपीय चित्रकला में नवशास्त्रीयतावाद की प्रकृति को किसने बढ़ावा दिया। डेविड ने बढ़ावा दिया। नवशास्त्रीयवाद की प्रकृति को किसने बढ़ावा दिया। डेविड ने बढ़ावा दिया। प्रश्न संख्या 60 बाइजेंटाइन कलाकारों द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार की विषय वस्तु चित्र हेतु चुनी गई। सामाजिक, धार्मिक, धर्मनिरपेक्ष या प्राकृतिक दृश्यावली। बाइजेंटाइन कलाकारों द्वारा निम्न में से किस प्रकार की विषय वस्तु चित्र हेतु चुनी गई। धार्मिक विषय वस्तु चुनी गई बाइजेंटाइन कलाकारों द्वारा। बाइजेंटाइन कलाकारों द्वारा कौन सा विषय वस्तु चुना गया चित्रण के लिए। धार्मिक विषय चुना गया चित्रण के लिए। आगे चलें। संयुक्त राज्य में पहली संपूर्ण रूप से ऑल फोटोग्राफिक समाचार पत्रिका थी। ऑल फोटोग्राफिक समाचार पत्रिका थी। संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली संपूर्ण रूप से फोटोग्राफिक समाचार पत्रिका थी। कौन सा था। हार्पर्स बाजार, शटरबग, लाइफ या फॉर्चून। क्या है 61 का सी हो जाएगा, लाइफ था। ऑल फोटोग्राफिक समाचार पत्रिका कौन थी। लाइफ था। संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली संपूर्ण रूप से ऑल फोटोग्राफिक समाचार पत्रिका कौन थी। लाइफ थी। 62 पाइए, पोलिश स्कूल ऑफ पोस्टर का ऐतिहासिक रूप में समकालीन कला की नई और रचनात्मक शाखा के रूप में विकास हुआ। पोलिश स्कूल ऑफ पोस्टर्स का ऐतिहासिक रूप में समकालीन कला की नई रचनात्मक शाखा के रूप में विकास हुआ। दूसरे विश्व युद्ध के बाद, पहले विश्व युद्ध के बाद, शीत युद्ध की समाप्ति पर या स्पेनिश आर्मडा की पराजय के बाद। 62 दूसरे विश्व युद्ध के बाद पोलिश स्कूल ऑफ पोस्टर का ऐतिहासिक रूप में समकालीन कला की नई रचनात्मक शाखा के रूप में विकास हुआ। दूसरे विश्व युद्ध के बाद विकास हुआ। ठीक। 63 निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार पूर्व पुनरुत्थान काल से संबंधित नहीं है। मैसाचियो, पाओलो चेलो, सैंड्रो बाचोल्ली या पिकार्डी। बात बहुत ही चली है मित्रों। पिकार्डी। 63 कौन सा कलाकार पूर्व पुनरुत्थान काल संबंधित नहीं है। पिकार्डी नहीं है। पूर्व पुनरुत्थान कला से संबंधित कौन नहीं है। पिकार्डी नहीं है। तो पाओलो चेलो हैं पूर्व पुनरुत्थान काल संबंधित। मैसाचियो हैं, सैंड्रो बोचिल्ली हैं। कौन नहीं है। पिकार्डी नहीं है। प्रश्न संख्या 64 मित्रों जरूर कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर करते रहिए। प्रश्न संख्या 64 इतिहासकारों ने पुनर्जागरण का सर्वप्रथम प्रारंभ मूर्तिकला में किसके द्वारा माना। पुनर्जागरण का सर्वप्रथम प्रारंभ मूर्तिकला में किसके द्वारा माना। निकोला पियानो, जियोत्तो, माइकलएंजेलो या ब्रूनालेसी। पुनर्जागरण का सर्वप्रथम प्रारंभ मूर्तिकला में किसके द्वारा माना गया। किसके मूर्तिकला के द्वारा माना गया। 64 पाइए, निकोला पियानो के मूर्ति पुनर्जागरण का सर्वप्रथम
प्रारंभ किसकी मूर्तिकला में, किसकी मूर्तिकला द्वारा माना गया? तो निकोला पियानो के द्वारा माना गया। किसके द्वारा? निकोला पियानो की मूर्ति के द्वारा माना गया। अगला चलें। 65 कला आलोचक का नाम बताइए जिसने सौंदर्य शास्त्र में सिग्निफिकेंट फॉर्म के बारे में बात की। कला आलोचक का नाम बताइए जिसने सौंदर्य शास्त्र में सिग्निफिकेंट फॉर्म के बारे में बात की। क्लाइव बेल, रोजर फ्राई, आई ए रिचर्ड या हर्बर्ट रीड। सिग्निफिकेंट फॉर्म के बारे में किसने बात की? क्लाइव बेल ने बात की। सिग्निफिकेंट फॉर्म के बारे में किसने बात की? क्लाइव बेल ने बात की। कौन से दो कलाकारों ने कुछ महान कार्यों को अधूरा छोड़ दिया था? लियोनार्डो, माइकल एंजेलो, कैरावेजियो, टिंटोरेट्टी, पिकासो, ब्राग, राफेल या रूबेंस। किसने कुछ महान कार्यों को अधूरा छोड़ दिया था? दो कलाकार थे। 66 का ए हो जाएगा। लियोनार्डो एवं माइकल एंजेलो ने कुछ अपने कार्यों को अधूरा छोड़ देते थे मूर्तियों में कुछ। नवशास्त्रीयवादी कलाकारों ने एक राजनैतिक काल के लिए योगदान दिया था। वह कौन सा काल था? नवशास्त्रीयतावादी कलाकारों ने एक राजनैतिक काल के लिए योगदान किया था। वह कौन सा काल था? अमेरिकन क्रांति, भारत छोड़ो आंदोलन, फ्रेंच क्रांति या द्वितीय विश्व युद्ध। 67 पाइए मित्रों। फ्रेंच क्रांति थी। क्या थी? फ्रेंच क्रांति थी। कलाकारों ने राजनैतिक काल के लिए योगदान दिया था। 68 चरम पुनरुत्थान कालीन बेत्सी का प्रथम प्रमुख चित्रकार किसे माना जाता है? चरम पुनरुत्थान कालीन बेत्सी का प्रथम प्रमुख चित्रकार किसे माना जाता है? टिसिया को, कैरावेजियो को, जॉर्जियान को या लोरेंजो लट्टो को। 68 का सी हो जाएगा। जॉर्जियान को माना जाता है। चरम पुनरुत्थान कालीन बेत्सी का प्रथम प्रमुख चित्रकार किसे माना जाता है? जॉर्जियान को माना जाता है। 68 का सी। 69 पे चलिए। तालमान किससे संबंधित है? प्रतिमा विज्ञान, संगीत, नृत्य, नाटक। किससे संबंधित है तालमान? तालमान जो है प्रतिमा विज्ञान से संबंधित है। 70 पाइए। उस मूर्तिकार का नाम बताइए जिसने भारतीय रिजर्व बैंक भवन नई दिल्ली की पाषाण मूर्ति के निर्माण के लिए नियुक्त किया गया था। डीपी राय चौधरी, सरबरी राय चौधरी, राम किंकर बैज, शंको चौधरी। किसे नियुक्त किया गया था? 70 का सी। राम किंकर बैज को नियुक्त किया गया था। नयन सुख पहाड़ी चित्रकला के प्रसिद्ध चित्रकार हैं। मुख्य रूप से किससे संबंधित हैं? बसोली, जम्मू, गुलेर, जसरोटा। नयन सुख किससे संबंधित हैं? गुलेर से संबंधित हैं। नयन सुख पहाड़ी चित्रकला के प्रसिद्ध चित्रकार मुख्य रूप से गुलेर शैली से संबंधित हैं। 72 पुस्तक मीनिंग ऑफ आर्ट के लेखक कौन है? क्लाइव बेल, कलिंगवुड, हर्बर्ट रीड, आई ए रिचर्ड। कौन है? मीनिंग ऑफ आर्ट हर्बर्ट रीड हैं। मीनिंग ऑफ आर्ट कौन है? हर्बर्ट रीड हैं। आगे बढ़िए। प्रसिद्ध एक्सटेसी ऑफ सेंट टेरेसा का मूर्तिकार कौन था? डोनातेल्लो, बर्ननी, जीन बैप्टिस्टा, पिजाला, फ्रांसिस्को साल्जली। 73 प्रसिद्ध एक्सटेसी ऑफ सेंट टेरेसा का मूर्तिकार कौन था? बर्ननी था। प्रसिद्ध एक्सटेसी ऑफ सेंट टेरेसा का मूर्तिकार कौन था? बर्ननी था। एक्सटेसी ऑफ सेंट टेरेसा का मूर्तिकार कौन था? बर्ननी था। 74 पर घनबाद कितने प्रकार का होता है? 2, 3, 4, 5। कितने प्रकार का होता है घनबाद? 74 2 प्रकार का होता है। 75 पाइए। उस मूर्तिकार का नाम बताइए जो ललित कला अकादमी नई दिल्ली का अध्यक्ष था। धनराज भगत, चिंतामणिकर, BS कट, शंको चौधरी। कौन था? उस मूर्तिकार का नाम बताइए जो ललित कला अकादमी नई दिल्ली का अध्यक्ष था। शंको चौधरी। मित्रों ये शायद पहले सचिव भी बने बाद में अध्यक्ष बने। सचिव और अध्यक्ष दोनों रह चुके हैं शंको चौधरी। ठीक, आगे चलिए। इन्वेस्टमेंट मोल्ड से संबंधित है। मल्टीपल कास्टिंग, ब्रांज कास्टिंग, फाइबर ग्लास कास्टिंग, रबर कास्टिंग। इन्वेस्टमेंट मोल्ड किससे संबंधित है? 76 पाइए। ब्रांज कास्टिंग से संबंधित है। इन्वेस्टमेंट मोल्ड किससे संबंधित है? ब्रांज कास्टिंग से संबंधित है। अगस्त रोधा ने मुख्य रूप से किसके साथ काम किया? अगस्त रोधा ने मुख्य रूप से किसके साथ काम किया? प्लास्टिसाइन, वैक्स, क्ले या संगमरमर। किसके साथ काम किया? क्ले के साथ काम किया।
अगस्त रोधा ने मुख्य रूप से क्ले के साथ काम किया। 78 पाइए कौन सा मिश्र धातु नहीं है? ब्रांज, ब्रास, कापर, व्हाइट मेटल। कौन सा मिश्र धातु नहीं है? 78 का 6 कापर जो है प्योर धातु है, शुद्ध है, मिश्र धातु नहीं है। 79 निम्नलिखित में किस चित्रकार का नाम, निम्न में से चित्रकार का नाम बताइए जिसे ज्यामिति एब्स्ट्रैक्ट के लिए जाना जाता है। निम्नलिखित में से चित्रकार का नाम बताइए जिसे ज्यामिति एब्स्ट्रैक्ट के लिए जाना जाता है। काज़िमिर मालेविच को, वासिली कंडेस्की को, पिएट मोद्रियान को या जैनसन सियानेल्ली को। ज्यामिति एब्स्ट्रैक्ट अरे यार ना स्पीड बोलना चाहता हूँ कि लड़खड़ाने लगता है जबान। ज्यामिति एब्स्ट्रैक्शन के लिए कौन जाना जाता है? 79 काज़िमिर मालेविच जाना जाता है। ज्यामिति एब्स्ट्रैक्शन के लिए कौन जाना जाता है? काज़िमिर मालेविच जाना जाता है। प्रश्न संख्या 80 रोमों का गिरजाघर नामक चित्र निम्नलिखित कलाकारों में से किससे संबंधित है? रोमों का गिरजाघर नामक चित्र किससे संबंधित है? क्लोद मोने, कुर्बे, सेजा स्यूरा। किससे संबंधित है? क्लोद मोने से संबंधित है। रोमों का गिरजाघर किससे संबंधित है? क्लोद मोने से संबंधित है। प्रश्न संख्या 81 पाई 81 निम्नलिखित कलाकारों में स्वच्छंदतावाद से संबंधित कौन है? स्वच्छंदतावाद से संबंधित कौन सा कलाकार है? पिकासो, बर्नियर, देलाक्रा। कौन है? देलाक्रा है। स्वच्छंदतावाद से संबंधित कौन है? देलाक्रा है। स्वच्छंदतावाद से कौन संबंधित है? देलाक्रा है। 82 किशनगढ़ चित्रशैली में निर्मित कौन सा चित्र अत्यधिक प्रसिद्ध है? किशनगढ़ चित्रशैली में निम्नलिखित में से कौन सा अत्यधिक प्रसिद्ध है? 82 बनी ठनी है। कौन सा चित्र सबसे अधिक प्रसिद्ध है? बनी ठनी। प्रश्न संख्या 83 महात्मा गांधी कला वेदिका कहाँ स्थित है? लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, इलाहाबाद। महात्मा गांधी कला वेदिका कहाँ स्थित है? लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, इलाहाबाद। कहाँ है? 83 इलाहाबाद में है। महात्मा गांधी कला वेदिका कहाँ है? इलाहाबाद में है। 84 पाइए कौन सा सौंदर्य शास्त्री भारतीय नहीं है? संतायना, अभिनव गुप्त, भरत और भट्टनायक। जॉर्ज संतायना ये जो है विदेशी हैं, हिंदुस्तानी नहीं हैं। आगे बढ़िए। 85 पाई बिस्किट फायरिंग से आप क्या बिस्किट फायरिंग से बिस्किट फायरिंग किससे संबंधित है? बिस्किट फायरिंग किससे संबंधित है? लास्ट वैक्स कास्टिंग, सिरामिक्स, सैंड कास्टिंग, डोकरा कास्टिंग। किससे संबंधित है? 85 सिरामिक्स से संबंधित है। किससे संबंधित है? बिस्किट फायरिंग सिरामिक्स से संबंधित है। 86 अजंता के भित्ति चित्र किस विधि से निर्मित किए गए हैं? तैल विधि, जल विधि, पेस्टल विधि, मिश्रित विधि। अजंता के भित्ति चित्र किस विधि से निर्मित किए गए हैं? तैल विधि, जल विधि, पेस्टल विधि, मिश्रित विधि। किससे? 86 मिश्रित विधि से निर्मित किए गए हैं। मोनोक्रोम क्या है? रंगों के विभिन्न तान, एक ही रंग के विभिन्न तान, दोनों रंगों का मिश्रण, रंगों का गाढ़ापन। मोनोक्रोम क्या है? 87 पाइए एक ही रंग की विभिन्न तान है। एक ही रंग की विभिन्न तान मोनोक्रोम कहलाता है। प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल जाने जाते हैं पारंपरिक चित्रकार के रूप में, समीक्षावादी चित्रकार के रूप में, समीक्षक के रूप में, फोटोग्राफर के रूप में। प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल समीक्षावादी चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। मैलेट किससे संबंधित हैं? मैलेट किससे संबंधित है? स्टील कार्विंग, वुड कार्विंग, ब्रॉन्ज कास्टिंग या डायरेक्ट मेटल स्कल्पचर। मैलेट किससे संबंधित है? 89 पाइए वुड कार्विंग से संबंधित है। मैलेट किससे संबंधित है? वुड कार्विंग से संबंधित है। 90 प्रसिद्ध चित्र सीढ़ियों से उतरती निर्वस्त्रा किसने चित्रित किया? प्रसिद्ध चित्र सीढ़ियों से उतरती निर्वस्त्रा किसने चित्रित किया? जॉर्जियो डी सिरको ने, पाब्लो पिकासो ने, मार्शल दुन्सा ने या फ्रेंच मार्क ने। 90 पाइए 90 मार्शल दुन्सा से संबंधित है। सीढ़ियों से उतरती निर्वस्त्रा किसका चित्र है? मार्शल दुन्सा का है। 91 पाइए उस पुरातत्ववेत्ता का नाम क्या है जिसने मध्य एशिया में मिरन के बैठो
मिरन के बौद्ध मठों के अवशेषों की खोज की। मिरन के बौद्ध मठों के अवशेषों की खोज किसने की? सर जॉन मार्शल ने, सेबेस्टियन ने, या सर आर.एल. स्टाइन ने, या सर अलेक्जेंडर ने। मिरन के बौद्ध मठों के अवशेषों का खोज किसने किया? 91 का सी हो जाएगा, सर आर.एल. स्टाइन ने किया था। मिरन के बौद्ध मठों का अवशेष की खोज किसने किया था? सर आर.एल. स्टाइन ने किया था। उस चित्रकार का नाम बताइए जिन्होंने ताहिती द्वीप पर चित्र बनाया। मातिस, गोगा, सोरा, वान गाग। कौन है? 92 का बी हो जाएगा, पाल गोगवा जिसे कहते हैं। निम्नलिखित में से मुंख ने किस कला आंदोलन से संबल प्रदान किया था? मुंख ने किस कला आंदोलन को संबल प्रदान किया था? नवशास्त्रीयतावाद, अभ्यंजनावाद, रोमांसवाद या यथार्थवाद? मुंख पे आइए। अभ्यंजनावाद कला आंदोलन को संबल प्रदान किया था। किसने? मुंख ने। चित्र 94 पाइए। चित्र 3 तहतीवासी का चित्रकार कौन था? पाल सेजान, जॉर्ज सोरा, वान गाग या पाल गोग? पाल गोगवा थे। 94 का डी ये भी हो जाएगा। 3 तहतीवासी का चित्रकार कौन था? पाल गोग थे। पाल गोग के तहतीवासी कला से कौन प्रभावित था? अमृता शेरगिल थी। अमृता शेरगिल और किस से प्रभावित थी? अजंता की चित्रकला से। और किस शैली से प्रभावित थी? कांगड़ा शैली से। आगे चलिए। 95 उस चित्रकार का नाम बताइए जो किरणबाज से संबंधित था। क्या यार, उस चित्रकार का नाम बताइए जो किरणबाज से संबंधित था। दिलाने, मोद्रियान, आंद्रे या लोरियानेव? लोरियानेव किरणबाज से 96 95 नहीं सही है। लोरियानेव जो है किरणबाज से प्रभावित थे। किससे प्रभावित संबंधित थे? लोरियानेव किरणबाज से संबंधित थे, प्रतिपादक थे, उत्पादक थे। 96 पाइए। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर एक डाइंग प्रोग्राम है? कौन सा सॉफ्टवेयर एक डाइंग प्रोग्राम है? एडोब स्ट्रीमलाइन, एडोब फोटोशॉप, एडोब इलस्ट्रेटर, माइक्रोमीडिया फ्लैश? कौन डाइंग प्रोग्राम है? 96 सी एडोब इलस्ट्रेटर जो है डाइंग प्रोग्राम है। डाइंग प्रोग्राम कौन सा है? एडोब इलस्ट्रेटर है। आगे चलिए। प्रभाववाद का मुख्य चित्रकार कौन था? जॉर्ज सोरा, क्लोद मोने, पाब्लो पिकासो, सल्वाडोर डाली। प्रभाववाद का कौन था? क्लोद मोने थे। प्रभाववाद का मुख्य चित्रकार कौन था? क्लोद मोने थे। प्रभाववाद का मुख्य चित्रकार क्लोद मोने थे। 98 पाइए। उत्तर प्रभाववादियों में प्रथम चित्रकार कौन था? उत्तर प्रभाववादियों में प्रथम चित्रकार कौन था? पाल सेजान, पाब्लो पिकासो, एडवर्ड माने, एडगर देगा? कौन था? 98 पाल सेजान थे। कौन थे? पाल सेजान थे। उत्तर प्रभाववादियों में प्रथम चित्रकार कौन था? पाल सेजान थे। उत्तर प्रभाववादियों में प्रथम चित्रकार कौन था? पाल सेजान थे। आगे चलें। 99 पसंदीदा तकनीक के रूप में कोलाज और फोटो मोन्टाज के साथ कौन से प्रसिद्ध आंदोलन का उद्भव हुआ? द स्टिल, साइकीडेलिया, दादा अति यथार्थवाद। पसंदीदा तकनीकों के रूप में कोलाज और फोटो मोन्टाज के साथ कौन सा प्रसिद्ध आंदोलन का उद्भव हुआ? पसंदीदा तकनीकों के रूप में कोलाज और फोटो मोन्टाज के साथ कौन से प्रसिद्ध आंदोलन का उद्भव हुआ? दादावाद का उद्भव हुआ। किसका उद्भव हुआ? दादावाद का। पसंदीदा तकनीकों के रूप में कोलाज और फोटो मोन्टाज के साथ कौन से प्रसिद्ध आंदोलन का उद्भव हुआ? दादावाद का उद्भव हुआ। 99 प्रश्न संख्या 100 उत्तर प्रभाववादी चित्रकारों में सर्वप्रथम किस चित्रकार ने प्रतीकवादी चित्र बनाना प्रारंभ किया? उत्तर प्रभाववादी चित्रकारों में सर्वप्रथम किस चित्रकार ने प्रतीकवादी चित्र बनाना प्रारंभ किया? वान गाग ने प्रतीकवादी चित्र बनाना प्रारंभ किया, या जेम्स इंश्योर ने, या एडवर्ड मुंच ने, या पाल गोगवा ने? किसने बनाना शुरू किया प्रतीकवादी चित्र? पाल गोग ने। पाल गोगवा ने प्रतीकवादी चित्र बनाना शुरू किया। 101 पाइए। दिल्ली में बसे किस प्रारंभिक भारतीय मूर्तिकार को उसकी ज्यामिति और संरचनात्मक
रचना के लिए जाना जाता है? 101 पाइए। दिल्ली में बसे किस प्रारंभिक भारतीय मूर्तिकार को उसकी ज्यामितीय एवं संरचनात्मक रचना के लिए जाना जाता है? धनराज भगत को जाना जाता है। ज्यामितीय और संरचनात्मक रचना के लिए कौन जाना जाता है? धनराज भगत जाने जाते हैं। 102 पाइए। भारतीय कला के पुनरुत्थानवादी आंदोलन का प्रतिष्ठाता कौन था? E.B. हैबल, अवनींद्रनाथ टैगोर, राजा रवि वर्मा, अलागिरी नायडू, आनंद कुमार स्वामी, नंदलाल बोस, O.C. गांगुली एवं पर्सी ब्राउन। कौन हो जाएगा? भारतीय कला का पुनरुत्थानवादी आंदोलन प्रतिष्ठाता कौन था? E.B. हैबल और अवनींद्रनाथ टैगोर थे। कौन थे? E.B. हैबल और अवनींद्रनाथ टैगोर थे। निम्नलिखित में से कौन सी कला दृश्य कला के अंतर्गत आती है? काव्य कला, चित्रकला, संगीत कला या पाक कला? दृश्य कला के अंतर्गत कौन सा आता है? दृश्य कला के अंतर्गत कौन सा आता है? चित्रकला आता है। कौन सा आता है? चित्रकला आता है दृश्य कला के अंतर्गत। कला प्रकृति का प्रतिबिंब है, किसने कहा? कला प्रकृति का प्रतिबिंब है, किसने कहा? अरस्तु ने, महात्मा गांधी ने, प्लेटो ने, क्रोचो ने? किसने कहा? महात्मा गांधी ने कहा मित्रों। किसने कहा? महात्मा गांधी ने कहा। 105 पे आइए। बंगाल शैली का प्रणेता कौन था? रामचंद्र शुक्ल, रविन्द्रनाथ टैगोर, यामिनी राय या अवनींद्रनाथ टैगोर? अवनींद्रनाथ टैगोर थे बंगाल शैली का प्रणेता। 106 पाइए। फारसी ईरानी शैली का सम्मिश्रण क्या है? राजस्थानी शैली, दक्षिण शैली, पहाड़ी शैली या मुगल शैली? फारसी और ईरानी शैली का मिश्रण क्या है? 106 पाइए। मुगल शैली है। क्या है? मुगल शैली है। फारसी ईरानी का मिश्रण क्या है? मुगल है। मुगल शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? अबुल हसन शहाबुद्दीन अहमद हुसैन तैयब मेहता। अबुल हसन मुगल शैली का प्रमुख चित्रकार था। 108 पाइए। बनी ठनी किस शैली का चित्र है? किशनगढ़, दक्षिण शैली, पहाड़ी शैली, मुगल शैली? बनी ठनी किशनगढ़ शैली का मुख्य चित्र है, प्रमुख शैली। बनी ठनी किस शैली का चित्र है? किशनगढ़ शैली का चित्र है। 109 पाइए। अमृता शेरगिल की मुख्य कृति कौन सी है? जादूगर, गासिप, तीन लड़कियां या देवी? 109 कौन सा है? तीन लड़कियां अमृता शेरगिल का है। फेरी टेल्स फ्रॉम पूर्व पल्लई चित्र किसका है? पूर्व पल्ली लिख जाता है, पूर्वा पल्लई। मिश्रित चित्र किसका है? फेरी टेल्स फ्रॉम पूर्व पल्लई। मिश्रित चित्र किसका है? बीसी सन्याल का, केजी सुब्रमण्यन का, राम कुमार का, जगदीश स्वामीनाथन का? किसका है? केजी सुब्रमण्यन का। फेरी टेल्स ऑफ पूर्व पल्लई किसका चित्र है? केजी सुब्रमण्यन का। फेरी टेल्स ऑफ पूर्व पल्लई मिश्रित चित्र किसका है? केजी सुब्रमण्यन का है। गोलकुंडा किस शैली का उपशैली है? दक्षिण शैली, राजस्थानी शैली, पहाड़ी शैली, मुगल शैली? गोलकुंडा मित्रों दक्षिण शैली का है उपशैली। कला का पुनरुत्थान हुआ था। कला का पुनरुत्थान हुआ था 19वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में, 21वें में, 18वें में? कला का पुनरुत्थान हुआ था कब? 16वीं शताब्दी में। कला का पुनरुत्थान किस शताब्दी में हुआ? 16वीं शताब्दी में। कला का पुनरुत्थान कब हुआ? 16वीं शताब्दी में। 112 का बी। भारतीय चित्रकला में नायक नायिका का अंकन हुआ। भारतीय चित्रकला में नायक नायिका का अंकन हुआ राधा कृष्ण के रूप में, स्त्री और पुरुष के रूप में, ग्रामीण युवक युवती के रूप में, हीर रांझा के रूप में। नायक नायिका का अंकन हुआ राधा कृष्ण के रूप में। किसके रूप में मित्रों? राधा कृष्ण के रूप में। 114 पाइए। बूंदी किस चित्रकला शैली की उपशैली है? मुगल, राजस्थानी, पहाड़ी या दक्षिणी? बूंदी किस शैली की उपशैली है? 114 पाइए। राजस्थानी की है। आगे चलिए। कालीघाट पटचित्र किस राज्य की है? पश्चिम बंगाल की है। आगे चलिए। सब पता है क्या? चारों ऑप्शन पढ़ें यार। यह कलाकृति एक मूर्ति शिल्पी है। गासिप
ऑफ वॉल चतुर्मुखी चिल्ड्रन, यह कलाकृत एक मूर्ति शिल्पी है। कलाकृति एक मूर्ति शिल्पी है किस गासिप की? ऑफ वॉल चतुर्मुखी चिल्ड्रन 116 पाइए। चतुर्मुखी यह कलाकृत एक मूर्ति शिल्पी है। चतुर्मुखी कलाकृति एक मूर्ति शिल्पी है। मूर्तिकार ग्रुप में कौन प्रसिद्ध है? यामिनी राय, डीपी राय चौधरी, रविन्द्रनाथ टैगोर, अमृता शेरगिल। मूर्तिकार ग्रुप में डीपी राय चौधरी प्रसिद्ध हैं। प्रश्न 118, ये बनी ठनी चित्र किसने बनाया था? सीताराम, निहाल चंद, हमीर चंद, सूरजमल। निहाल चंद ने बनाया था बनी ठनी को। आगे चलिए। निम्न में से किस मुगल बादशाह को कला में रुचि नहीं थी? अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब। 119 पाइए। 19 औरंगजेबवा को नहीं था, ये तोड़फोड़ वाला आदमी था। 120, दक्षिणी कला शैली का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? कांगड़ा, जयपुर, बीजापुर, बूंदी। 120 पाइए। दक्षिणी कला शैली का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? कांगड़ा, जयपुर, बीजापुर, बूंदी। बीजापुर 120 का बीजापुर 120 बीजापुर। दक्षिणी कला शैली प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? बीजापुर है। 121, कौन सा कला केंद्र पहाड़ी शैली से संबंधित है? बसौली, मेवाड़, कांगड़ा, गुलेर। कौन सा कला केंद्र पहाड़ी शैली से संबंधित है? 121 का बी, मेवाड़। 121 का पहाड़ी शैली संबंधित नहीं है यार, पूछ रहा है पहाड़ी शैली संबंधित नहीं है। मेवाड़ जो है पहाड़ी शैली संबंधित नहीं है। कौन है? मेवाड़ पहाड़ी शैली संबंधित नहीं है। हमजा नामा चित्र पोथी किस काल में बनी थी? औरंगजेब, अकबर, शाहजहां, जहांगीर। अकबर के काल में। हमजा नामा चित्र किसके काल में बना? अकबर के काल में। महाभारत सीरीज किस कलाकार का है? यामिनी राय का, रविन्द्रनाथ टैगोर का, एम.एफ. हुसैन का, अमृता शेरगिल का। एम.एफ. हुसैन का। महाभारत सीरीज किसका है? एम.एफ. हुसैन का है। आगे चलिए। तैयब मेहता की प्रसिद्ध कलाकृत का नाम क्या है? तैयब मेहता की प्रसिद्ध कलाकृत का नाम क्या है? चिल्ड्रेन, अनटाइटल्ड, नर्तक, महिषासुर। 124 कड्डी हो जाएगा महिषासुर। तैयब मेहता की प्रसिद्ध कलाकृति कौन सा है? महिषासुर है। बर्न्ड साइना रंग दिखाता है। बर्न्ड साइना रंग दिखाता है हरा जैसा, लाल जैसा, पीला जैसा, नीला जैसा। क्या दिखाता है? 125 का बी, लाल जैसा दिखाता है। आप लोगों के लिए प्रश्न मित्रों है, बस 2 सेकंड रुकिए मित्रों। प्रश्न आप लोगों से है, दास्ताने अमीर हमजा में कितने चित्र हैं? उत्तर जरूर देना है आपको। दास्ताने अमीर हमजा में, दास्ताने अमीर हमजा, अमीर या हमीर जो भी समझो, अमीर हमजा, हमजा नामा में, हमजा में कितने चित्र हैं? अमीर हमजा में कितने चित्र हैं? कितने चित्र हैं? ठीक, प्रश्न उत्तर देना। दास्ताने अमीर हमजा में कितने चित्र हैं? ये हमजा है, हमजा हमजा जो भी लिख दो। दास्ताने अमीर हमजा में कितने चित्र हैं? और अयार दानिश में कितने चित्र हैं? अयार दानिश में कितने चित्र हैं? अयार दानिश में कितने चित्र हैं? कितने चित्र हैं? अयार दानिश में कितने चित्र हैं? ये दोनों का आंसर बताना है। अब मैं आप लोगों को कुछ बता दे रहा हूँ। सारनाथ में अशोक स्तंभ की ऊंचाई कितनी है? 7 फीट है। सारनाथ में अशोक स्तंभ की ऊंचाई कितनी है? 7 फीट है। एक 7 फीट और है। परखमेच की ऊंचाई कितनी है? 7 फीट है। परखमेच की ऊंचाई कितनी है मित्रों? 7 फीट है। लौरिया नंदनगढ़ स्थित अशोक स्तंभ की ऊंचाई क्या है? 9.7 मीटर है या 32 फीट है? मीटर में लौरिया नंदनगढ़ स्थित अशोक स्तंभ की ऊंचाई कितनी मीटर है? 9.7 मीटर है। और पूछ लिया फीट में, तो लौरिया नंदनगढ़ स्थित अशोक स्तंभ की ऊंचाई कितना फीट है? 32 फीट है। अगला प्रश्न, भागीरथी की तपस्या नामक मूर्ति शिल्पी का आकार क्या है?
भागीरथी की तपस्या नामक मूर्ति शिल्प का आकार क्या है? 58 गुणे 43 फीट है। वाई से कनेक्ट रही। अच्छा प्रश्न आप लोग बता रहे हैं। त्रिमूर्ति शिव की ऊंचाई कितनी है? त्रिमूर्ति शिव की ऊंचाई कितने फीट है? 20 फीट है। त्रिमूर्ति शिव की ऊंचाई कितनी फीट है? 20 फीट है। त्रिमूर्ति शिव की ऊंचाई कितनी मीटर है? 6 मीटर है। त्रिमूर्ति शिव की ऊंचाई कितनी है? 6 मीटर है। त्रिमूर्ति शिव को लंबाई चौड़ाई क्या है? 23 गुणे 18 है। तीनों ऑप्शन आता है। A4 साइज का सही माप क्या है? 210 गुणे 297 है। लखनऊ के रविंद्रालय में मीडियल हिंदू सेंट नामक म्यूरल का आकार क्या है? 81 गुणे 5 फीट है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी मूर्ति शिल्प की ऊंचाई कितनी है? 10.5 सेंटीमीटर है। दाढ़ी वाले योगी मूर्ति शिल्प की ऊंचाई कितनी है? 17.5 सेंटीमीटर है। दाढ़ी वाले योगी मूर्ति शिल्प की ऊंचाई कितनी है? 17.5 सेंटीमीटर है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त माता देवी की प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? 22 सेंटीमीटर है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त माता देवी की प्रतिमा की ऊंचाई कितनी सेंटीमीटर है? 22 सेंटीमीटर है। दीदारगंज यक्षिणी की ऊंचाई कितनी है? 5.2 फीट है। दीदारगंज यक्षिणी की ऊंचाई कितनी है? 5.2 फीट है। चामरधारी यक्षिणी की ऊंचाई कितनी है? 5.2 फीट है। और चलें, सुल्तानगंज से प्राप्त तांबे की बुद्ध की प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? 7.5 फीट है। सुल्तानगंज से प्राप्त तांबे की बुद्ध प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? 7.5 फीट है। चिंता न करिए, ये सब आप लोगों को PDF में पढ़ाएंगे। नोट्स हैंड रिटेन नोट्स है। ये सब जितना मैं अभी वॉइस से बोल रहा हूँ ना, सब PDF में पढ़ाऊँगे। सब पूरा हो जाने दीजिए, बस चारों प्रैक्टिस सेट पूरा हो जाने दीजिए और रिवीजन मॉर्निंग में होता रहेगा। शाम को फिर हम आपको 1000-1200 क्वेश्चन ऐसे लाएंगे जो आपको पूरा कॉन्फिडेंस, आपका लेवल बढ़ा देगा। तो आइए, धन्यवाद, नमस्कार। आप सभी का आभार प्रकट करते हैं मित्रों।